गाजा में जहां एक तरफ युद्ध जारी है तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे वॉर की आहट भी अब सुनाई देने लगी है। यह आहट इजराइल और लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की है। जी हां, इजराइल और लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है, जो कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। हिजबुल्लाह की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने बुधवार यानी कि 27 जून को इजराइल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने उत्तरी इजराइल की सीमा का दौरा किया और वहां सैन्य कमांडरों से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी यात्रा के दौरान एक वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इजरायली सेना जीत हासिल करने के मिशन के लिए दृढ़ संकल्पित और प्रतिबद्ध है और इसमें कुछ नहीं है। 7 अक्टूबर से जारी इजराइल हमास युद्ध के बाद से ही ईरान समर्थित हिजबुल्लाह इजराइल को निशाना बना रहा है। हाल ही के हफ्तों में तनाव बढ़ता भी जा रहा है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हुए फिलिस्तीनी ग्रुप हमास के अभूतपूर्व हमले के बाद इजराइल हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर चुका है। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह का कहना है कि अगर गाजा पर इजराइल का हमला बंद हो जाता है तो वह भी इजराइल पर अपने अटैक बंद कर देगा। बता दें कि अमेरिकी रक्षा सचिव की बात करें तो यानी कि लॉर्ड स्टे ने मंगलवार को गैलेंट के साथ बैठक की और इस बैठक में उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के उकसावे से इजराइल और लेबनान के लोगों को एक ऐसे युद्ध में उलझा जाने का खतरा है जो वो नहीं चाहते हैं। तो वही स्टिंग ने आगे कहा कि ऐसा युद्ध लेबनान के लिए विनाशकारी होगा और ये निर्दोष इजरायली और लेबनानी नागरिकों के लिए विनाशकारी होगा। गैलेंट ने इस बैठक में कहा कि इजराइल समझौता हासिल करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल उत्तर में सुरक्षा स्थापित करने और जमीन पर वास्तविकता को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आपको बता दें कि उत्तरी सीमा पर ज्यादा सैनिक भेजे जा रहे हैं। दरअसल इजरायली मीडिया ने बताया है कि उत्तरी सीमा क्षेत्र और ज्यादा सैनिक वहां भेजे जा रहे हैं। इससे पहले रविवार को नेतन्याहू ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि गाजा में युद्ध एक नए क्रम तीव्र चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसमें सेना को लेबनान पर ज्यादा ध्यान देने का मौका मिल जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, ये जानकारों का कहना है कि अगर इन दोनों के बीच में यानी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में युद्ध हुआ तो ये दोनों पक्षों के लिए जोखिम भरा होगा। पिछली बार इजराइल हिजबुल्लाह ने 2006 में युद्ध लड़ा था और यहाँ आपको बता दें कि हिजबुल्लाह लेबनान में एक राजनीतिक दल और आर्म्ड ग्रुप है। अरबी में हिजबुल्लाह का नाम का अर्थ है ईश्वर की पार्टी। समूह का गठन 1982 में हुआ था, जब पड़ोसी देश इजराइल लेबनान पर आक्रमण था। माना जाता है कि इस ग्रुप को ईरान का समर्थन हासिल है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाजा में जहां एक तरफ युद्ध जारी है तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे वॉर की आहट भी अब सुनाई देने लगी है। यह आहट इजराइल और लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की है। जी हां, इजराइल और लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है, जो कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। हिजबुल्लाह की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने बुधवार यानी कि 27 जून को इजराइल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने उत्तरी इजराइल की सीमा का दौरा किया और वहां सैन्य कमांडरों से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी यात्रा के दौरान एक वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इजरायली सेना जीत हासिल करने के मिशन के लिए दृढ़ संकल्पित और प्रतिबद्ध है और इसमें कुछ नहीं है। 7 अक्टूबर से जारी इजराइल हमास युद्ध के बाद से ही ईरान समर्थित हिजबुल्लाह इजराइल को निशाना बना रहा है। हाल ही के हफ्तों में तनाव बढ़ता भी जा रहा है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हुए फिलिस्तीनी ग्रुप हमास के अभूतपूर्व हमले के बाद इजराइल हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर चुका है। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह का कहना है कि अगर गाजा पर इजराइल का हमला बंद हो जाता है तो वह भी इजराइल पर अपने अटैक बंद कर देगा। बता दें कि अमेरिकी रक्षा सचिव की बात करें तो यानी कि लॉर्ड स्टे ने मंगलवार को गैलेंट के साथ बैठक की और इस बैठक में उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के उकसावे से इजराइल और लेबनान के लोगों को एक ऐसे युद्ध में उलझा जाने का खतरा है जो वो नहीं चाहते हैं। तो वही स्टिंग ने आगे कहा कि ऐसा युद्ध लेबनान के लिए विनाशकारी होगा और ये निर्दोष इजरायली और लेबनानी नागरिकों के लिए विनाशकारी होगा। गैलेंट ने इस बैठक में कहा कि इजराइल समझौता हासिल करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल उत्तर में सुरक्षा स्थापित करने और जमीन पर वास्तविकता को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आपको बता दें कि उत्तरी सीमा पर ज्यादा सैनिक भेजे जा रहे हैं। दरअसल इजरायली मीडिया ने बताया है कि उत्तरी सीमा क्षेत्र और ज्यादा सैनिक वहां भेजे जा रहे हैं। इससे पहले रविवार को नेतन्याहू ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि गाजा में युद्ध एक नए क्रम तीव्र चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसमें सेना को लेबनान पर ज्यादा ध्यान देने का मौका मिल जाएगा।
तो वहीं आपको बता दें, ये जानकारों का कहना है कि अगर इन दोनों के बीच में यानी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में युद्ध हुआ तो ये दोनों पक्षों के लिए जोखिम भरा होगा। पिछली बार इजराइल हिजबुल्लाह ने 2006 में युद्ध लड़ा था और यहाँ आपको बता दें कि हिजबुल्लाह लेबनान में एक राजनीतिक दल और आर्म्ड ग्रुप है। अरबी में हिजबुल्लाह का नाम का अर्थ है ईश्वर की पार्टी। समूह का गठन 1982 में हुआ था जब पड़ोसी देश इजराइल लेबनान पर आक्रमण था। माना जाता है कि इस ग्रुप को ईरान का समर्थन हासिल है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाजा में जहां एक तरफ युद्ध जारी है तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे वॉर की आहट भी अब सुनाई देने लगी है। यह आहट इजराइल और लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की है। जी हाँ, इजराइल और लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है जो कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। हिजबुल्लाह की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने बुधवार यानी कि 27 जून को इजराइल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने उत्तरी इजराइल की सीमा का दौरा किया और वहां सैन्य कमांडरों से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी यात्रा के दौरान एक वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि इजरायली सेना जीत हासिल करने के मिशन के लिए दृढ़ संकल्पित और प्रतिबद्ध है और इसमें कुछ नहीं है। 7 अक्टूबर से जारी इजराइल हमास युद्ध के बाद से ही ईरान समर्थित हिजबुल्लाह इजराइल को निशाना बना रहा है। हाल ही के हफ्तों में तनाव बढ़ता भी जा रहा है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हुए फिलिस्तीनी ग्रुप हमास के अभूतपूर्व हमले के बाद इजराइल हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर चुका है। अल जरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह का कहना है कि अगर गाजा पर इजराइल का हमला बंद हो जाता है तो वह भी इजराइल पर अपने अटैक बंद कर देगा। बता दें कि अमेरिकी रक्षा सचिव की बात करें तो यानी कि लॉर्ड स्टे ने मंगलवार को गैलेंट के साथ बैठक की और इस बैठक में उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के उकसावे से इजराइल और लेबनान के लोगों को एक ऐसे युद्ध में उलझा जाने का खतरा है जो वो नहीं चाहते हैं। तो वही स्टिंग ने आगे कहा कि ऐसा युद्ध लेबनान के लिए विनाशकारी होगा और ये निर्दोष इजरायली और लेबनानी नागरिकों के लिए विनाशकारी होगा। गैलेंट ने इस बैठक में कहा कि इजराइल समझौता हासिल करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल उत्तर में सुरक्षा स्थापित करने और जमीन पर वास्तविकता को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आपको बता दें कि उत्तरी सीमा पर ज्यादा सैनिक भेजे जा रहे हैं। दरअसल इजरायली मीडिया ने बताया है कि उत्तरी सीमा क्षेत्र और ज्यादा सैनिक वहां भेजे जा रहे हैं। इससे पहले रविवार को नेतन्याहू ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि गाजा में युद्ध एक नए क्रम तीव्र चरण में प्रवेश कर रहा है जिसमें सेना को लेबनान पर ज्यादा ध्यान देने का मौका मिल जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, ये जानकारों का कहना है कि अगर इन दोनों के बीच में यानी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में युद्ध हुआ तो ये दोनों पक्षों के लिए जोखिम भरा होगा। पिछली बार इजराइल हिजबुल्लाह ने 2006 में युद्ध लड़ा था और यहाँ आपको बता दें कि हिजबुल्लाह लेबनान में एक राजनीतिक दल और आर्म्ड ग्रुप है। अरबी में हिजबुल्लाह का नाम का अर्थ है ईश्वर की पार्टी। समूह का गठन 1982 में हुआ था जब पड़ोसी देश इजराइल लेबनान पर आक्रमण था। माना जाता है कि इस ग्रुप को ईरान का समर्थन हासिल है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।